পুনৰ স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ নিউ সম্বন্ধীয় বিশেষ অনুষ্ঠান আৰু আমি ইতিমধ্যে নিউ সম্বন্ধীয় বহুকেইটা তথ্য আপোনালোকৰ বাবে বিৰতি পূৰ্বে আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিম নেশ্যনেল স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্য প্ৰবন্ধক বিজয় প্ৰকাশ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। আৰু বিজয় প্ৰকাশ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি অলপ বুজ ল'ম কেনেধৰণৰ আমাৰ যুৱচামৰ বাবে বা যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে, বিশেষকৈ স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য, ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকে ভাল কাম কৰি আছে। সেই সকলো কথাৰ বুজ ল'ম, লগতে আপোনালোকৰ বাবে কি সেৱা আছে, কি কৰিব পৰা আছে সেইখিনি তেওঁৰ পৰা আমি জানিম। विजय प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत से सवाल है आपसे पूछना। मेरा पहला सवाल ये है जी, मेरा पहला सवाल यह है कि द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में युवाओं के लिए रोजगार के लिए प्रशिक्षण का क्या क्या प्रावधान है? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित। मैं सबसे पहले न्यूज 18 के सारे दर्शकों को, सारे युवाओं को जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सबका स्वागत करते हुए ये बताता हूं कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसमें हम लोग रोजगार परक कार्यक्रम या रोजगार परक ट्रेनिंग देते हैं जी। अभी फिलहाल जो हमारा सेंटर है बामनी मैदान 3rd बाई लेन इंडस्ट्रियल एस्टेट गुवाहाटी में, इसमें हम लोग जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कोविड के बाद, उसमें है बेकरी के सारे आइटम्स बनाते हैं जिसको हम फूड प्रोसेसिंग भी कहते हैं, अचार और जैम जेली बनाना सिखाते हैं, नूडल्स बनाना सिखाते हैं, चिप्स बनाना सिखाते हैं, डेकोरेटिव कैंडल्स बनाना सिखाते हैं, फिर फैशन डिजाइनिंग जिसमें स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी है वो सिखाते हैं। फिर हमारे पास एक कोर्स है जो ब्यूटी पार्लर का है जी। ये छोटे छोटे वो कोर्स हैं जिसको सीख करके कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, वो अपना उद्यम शुरू कर सकता है। जैसा अभी मैं जो आप रोजगार के बारे में बता रहे थे कि कितनी कहाँ पोस्ट खाली हैं कौन से विभाग में, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि सरकार सबको नौकरी दे पाए। तो नौकरी देने के साथ साथ सरकार रोजगार परक कार्यक्रम भी चलाती है, जैसे नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन चला रही है, ताकि जो लोग आगे नौकरी नहीं पा रहे हैं या उनको नौकरी करने की इच्छा भी नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो लोग अपना रोजगार करें, आकर ट्रेनिंग लें। अभी फिलहाल 31 मार्च तक ये सारी ट्रेनिंग्स कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एनरोल करने का सीधा सा है कि आप हमारे ऑफिस में कॉल करने या हमारे ऑफिस आ जाए, वहाँ फॉर्म भर के साइन कर दें। जब वो बैचेस स्टार्ट होंगे उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और वो बैच स्टार्ट करेंगे। और अगर आसपास कोई अपर आसाम या कहीं और से या किसी और डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहा है तो उसके रहने की भी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। बहुत अहम कदम आप लोगों ने उठाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लेकिन एक और सवाल है मन में कि इस ट्रेनिंग के बाद रोजगार का कैसा सुविधा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से उपलब्ध क्या कराया जाता है? जी, जैसा कि हमने बताया, ट्रेनिंग देने के बाद, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया, ट्रेनिंग देने के बाद हम कैंडिडेट्स को छोड़ नहीं देते हैं, उनके साथ अटैच रहते हैं, उनको सारी गाइडेंस देते हैं। और कोर्स के दौरान ही अगर किसी को बैंक लोन की सुविधा चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में अगर कोई लोन अप्लाई करना है तो वो लोन उसी कोर्स के दौरान लास्ट वीक में अप्लाई करते हैं। हमारे साथ जो हमारे एसोसिएट डिपार्टमेंट है KVIC खादी विलेज वाले, जो इसकी नोडल एजेंसी है, वो आते हैं हमारे ऑफिस आकर, वहीं से ये सारे उनको असिस्टेंस वहीं से प्रोवाइड की जाती है। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दूं कि अगर किसी ने कैंडल बना लिया या बिस्किट बना लिया और उसको एग्जीबिशन में बेचना चाहता है, तो वो एग्जीबिशन हमारे यहाँ जो अभी सपोर्ट है नेशनल SC/ST हब के थ्रू, जिसमें हम एग्जीबिशन की जो चार्जेस होते हैं वो उसको सब्सिडाइज कर देते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए अभी ये 100% सब्सिडाइज है। तो वो जाके एग्जीबिशन में जाके अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़े दिनों पहले जो लियो हुई थी, लियो में हमारी 41 यूनिट्स थी। अभी काजीरंगा एग्जीबिशन चल रही थी थोड़े दिनों पहले तक, उसमें भी हमारी करीब 40 के आसपास यूनिट थी। हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल जो था वहां पर भी हमने तकरीबन इतनी ही यूनिट को इसी तरह से स्पॉन्सर किया था। तो ये कार्यक्रम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, पूरे देश में चलता है। अभी हमारे से हॉस्पिटैलिटी शो हुआ था ग्रेटर नोएडा में, तो वहां भी हमने नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें मिजोरम, आसाम, अरुणाचल, सारी जगह की यूनिट्स को हमने भेजा था और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसमें उनको 3rd AC का और जो है इसका किराया भी मिलता है कि आने जाने का किराया, सामान पे जो सामान भेजते हैं अगर वो कोरियर से या किसी
एजेंसी के थ्रू भेज रहे हैं उस पर भी है, सब पर थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो जैसा आप पूछ रहे थे प्रश्न कि इसके बाद क्या करते हैं, तो हम उसके बाद भी सपोर्ट करते हैं। विजय प्रकाश जी, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर कोई युवा इस प्रशिक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या सुविधा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर उनको स्टार्टअप के लिए उनको अगर कोई लोन चाहिए भारत सरकार से, तो उस लोन की एप्लीकेशन हम उनकी फॉरवर्ड करते हैं और हमारे जो बैंक टाई अप हमारी स्कीम है उसके तहत उनको बैंक के सामने पहुंचाते हैं विद रिकमेंडेशन की ये हमारे यहाँ से ट्रेनिंग कर चुके हैं और इनके चांसेस ऑफ सक्सेस इज लिटिल बेटर देन एनीबडी एल्स हु इज नॉट ट्रेन्ड जी। तो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस बैंक भी देता है। फिर इसके बाद स्टार्टअप, जैसे स्टार्टअप एक पूरा अलग भारत सरकार का विभाग है जिसमें ये होता है कि उनको और क्या क्या सुविधाएं, तो हम इनको स्टार्टअप की भी क्या कहते हैं उसे दहलीज कहें या पायदान कहें, वहां तक उनको पहुंचा देते हैं और सही लोगों से कांटेक्ट करते हैं अगर उनको स्टार्टअप स्कीम का फायदा कुछ लेना है। मगर एक बात और है कि विजय प्रकाश जी, कोई ऐसे भी युवा है जो ट्रेनिंग के बाद बहुत टेंशन में आ जाता है कि आर्थिक अनुदान उसको कहाँ से मिलेगा। इस विषय पर भी उसको ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं? नहीं, उस देखिए ट्रेनिंग के दौरान ही, जैसे हम लोग हमारी ट्रेनिंग 1 महीने का है, उस ट्रेनिंग का ही पार्ट है कि एक तो उनको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं जी, कि फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है और आप भी इससे सहमत होंगे कि ज्यादातर बिजनेस प्रोडक्ट पे नहीं फेल होते हैं, ज्यादातर बिजनेस फाइनेंस पे फेल होते हैं जी। तो उनको हम ये ट्रेनिंग देते हैं। प्लस उनको अगर लोन, जैसे आपने कहा ना, उनको कोई टेंशन ना हो कि उनको लोन कहाँ से मिलेगा, फाइनेंस की क्या सुविधा होगी, वो सारी चीजें ड्यूरिंग द कोर्स सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, फिर प्रैक्टिकली अप्लाई करी जाती हैं जी। कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज वाले आएंगे, फिर जैसे हमारा टाई अप पंजाब नेशनल बैंक से, हमारा टाई अप HDFC बैंक से, ये लोग सब वहाँ क्लास के दौरान ही आते हैं और उनको बताते हैं कि आपको अगर लोन अप्लाई करना है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कम से कम आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन या इस तरह से प्रोजेक्ट बनाया जाना चाहिए। अब उनको प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए बैंक में DPR चाहिए, हम उनकी DPR भी बनवाने में मदद करते हैं पूरी। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ MSME के पास 3000 से ज्यादा डिफाइंड DPR बनी हुई है जो हमारी वेबसाइट पर है मिनिस्ट्री के, तो हम उसको लेकर के फिर उनके हिसाब से कस्टमाइज करके बैंक के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो जितनी सुविधा दी जा सकती है उतनी हम बिल्कुल कोशिश करते हैं। ठीक है, दोबारा आप फिर से कहेंगे कि अगर कोई युवा ये निःशुल्क प्रशिक्षण या फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? विस्तारित रूप से फिर अगर आप बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अगर ये निःशुल्क प्रशिक्षण चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिस है गुवाहाटी में, जो ट्रेनिंग सेंटर कम ऑफिस है, वो 3rd बाई लेन बामुनी मैदान इंडस्ट्रियल एस्टेट में है, NSIC के नाम से। और अगर वो चाहें तो हमारा गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उनको नंबर मिल जाएगा। और अगर मैं अपना नंबर दे देता हूं, अगर किसी को कोई असुविधा हो रही है तो वो डायरेक्ट मुझे भी फोन कर सकते हैं। क्या मैं अपना नंबर दे दूं? जी जी, जरूर दे सकते हैं। हाँ, 9810115567। ठीक, 9810115567। अदरवाइज गूगल पे जाके NSIC गुवाहाटी सर्च करेंगे तो उनको बाकी के सारे नंबर मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय प्रकाश जी, इतना समय हमें देने के लिए। और यह आसिल NSIC अर्थात नेशनल स्मल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेडर जेनेरेल मेनेजार विजय प्रकाश। তেওঁ সকলো বিৱৰণী আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালে। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব। আৰু যিটো নাম্বাৰ তেওঁ দিছে, পুনৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে নোট কৰি লওক। সেই নাম্বাৰটো হৈছে 9810115567। পুনৰ কৈছোঁ 9810115567। এইটো বিজয় প্ৰকাশৰ নাম্বাৰ, দ্য নেশ্যনেল স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ তেওঁ জেনেৰেল মেনেজাৰ হয় নৰ্থ ইষ্টৰ। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি এই বিনামূলীয়া আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আজি এই নিয়োগ বাৰ্তাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।